हेलो बच्चों, स्टडी कैफे में मैं गौरव राघव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे हैं बच्चों? बिल्कुल बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग अभी बात कर रहे थे इंग्लिश की, हमारा सीरीज चल रही है ट्रांसलेशन की। उस सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हमने उस दिन जाना था इसके बेसिक के बारे में। टेंस का हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे। टेंस मीन्स काल। और मैंने आपको बताया था इसके टाइप्स के बारे में, इसके 3 टाइप्स। मैंने बताया था आपको, एक इसका होता है प्रेजेंट। आप चिंता मत कीजिए, निश्चित रहिए, आपको 100% आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये नोट्स आप बनाते रहना मेरे साथ साथ पर डे पर सीरीज के हिसाब से। और इसके देखेंगे आपका 100% ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, एक एक नोट्स को बनाइए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इस टाइप से हमारे पास में ये 3 मैंने आपको उस दिन बताए थे। और टेंस नाम के बूढ़े के 3 बच्चे। वो स्टोरी आप भूलना मत, वो स्टोरी को हमेशा याद रखना। तो ऐसे ही प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इसकी हम बात कर रहे थे। तो मैं आपको एक बात बताया कि हम लोग जो घर में बात करते हैं अपनी चाची से, मम्मी से, XYZ किसी से भी बात करते हैं आप, तो आप देखेंगे हम किस तरीके से बात करते हैं। एक एक उदाहरण देता हूँ। माना मेरी मम्मी ने मुझसे बोला कि बेटा खाना खा ले। तो मेरे मेरे जवाब को सुनना, क्या जवाब है? तो मेरे जवाब आएंगे, मैं खा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं खा रहा हूँ, आ रहा हूँ। मम्मी ने बोला हाँ ठीक है बेटा आ जा। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, मुझे नहीं जाना, तो मैं मना करूंगा, मैं नहीं जाना। और तीसरा मैं अगर माना मैं नाराज होकर बैठा हूँ तो मैं कहूंगा मैं क्यों आऊँ भाई, क्या करूं मैं आके। माना मैंने 3 तरह की बातें की। पहला, मैंने उनको आसानी से उत्तर दिया। माना मैंने उसको अफर्मेटिव रूप में बात की। इसको एस्ट्रेक्टिव भी बोलते हैं, मैं बेसिक उसमें नहीं जाऊंगा, मैं केवल अफर्मेटिव में। माना अफर्मेटिव की बात, स्वीकारात्मक रूप से मैंने उसे कहा। साधारण भी इसको हम लोग कह सकते हैं, साधारण। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाला साधारण वाक्य है। दूसरा, मैंने उसे मना कर दिया, नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, मना कर दिया, नहीं, नहीं वाले। और तीसरा, मैंने उसमें कहा, प्रश्न जोड़ दिया, इंट्रोगेटिव मीन्स INTERROGATIVE, प्रश्नवाचक। तो मैं आपसे कह रहा था बच्चों कि केवल ये 3 ही प्रकार के हम लोग बातें करते हैं। बहुत से लोग इंट्रोगेटिव के अंदर भी टाइप जोड़ते हैं कि भी इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अरे भाई, इंट्रोगेटिव है चाहे वो नेगेटिव हो या कैसा भी हो, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इनके बारे में हम लोग जान लें, ये सेटअप क्या है, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? मैंने बताया कि अफर्मेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम स्वीकार कर लेते हैं, साधारण वाक्य, अपने साधारण सेंटेंस होते हैं। तो केवल इस चीज को हम लोग सीख लेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। अफर्मेटिव, साधारण। साधारण सेंटेंसेस कैसे होते हैं? तो सेंटेंसेस करने से पहले एक चीज का अच्छा ध्यान रखिए कि सेंटेंस के हिस्सा कौन कौन से होते हैं। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट, जो उस जिसके बारे में वाक्य बना रहे हैं। माना मैं कुछ आपसे बात कर रहा हूँ ना फोन पर, इस वीडियो में आपसे मैं सुन रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, आपको बोल रहा हूँ। तो ये सब क्या है, हम लोग कुछ शब्दों को बात करने के लिए शब्दों को जोड़ते से वाक्य कहते हैं। हिंदी पढ़ा ना, शब्दों को जोड़कर क्या बनता है, वाक्य बनता है। और वाक्य को जो क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस माने जो शब्दों को जोड़ के बना, पर वो किसी बात पे तो आधारित होगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं कौन हो गया, सब्जेक्ट, कर्ता, जो काम को करने वाला है, और क्या हो गया, कर्ता। दूसरा इसमें पार्ट होता है एक सहायक क्रिया, उसे हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तीसरी इसमें चीज होती है वर्ब, क्रिया, नहाना, धोना, खाना, पीना, ये सब क्या है, क्रियाएं। क्या क्रिया करना है। और चौथी चीज होता है इसमें ऑब्जेक्ट, माने कर्म, उसने क्या काम कर लिया। मैं तो इसे बोलता हूँ लास्ट में, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो पार्ट हमारे हैं, ये हमारे ट्रांसलेशन का, सेंटेंस का, हमारे वाक्य का, यही सब मिलकर हमारा सेंटेंस बनाते हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। सब्जेक्ट, कर्ता, कोई जिस पर सेंटेंस आधारित होगा, जो काम को कर रहा होगा, जिस पर काम होगा,
वह क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। अगला हमारा हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया होगी हमारे। इसके बारे में अभी डिटेल में जाएंगे, अभी केवल इस पॉइंट को जानना कि सहायक क्रिया हर सेंटेंस जो मैंने आपको लिखवाए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, सबकी अपनी एक सहायक क्रिया है, उसको हम याद कर लेंगे। ऐसी वर्ब, वर्ब माने क्रिया, काम। मैंने कहा नहाना धोना, हर सेंटेंस में कुछ तो बात करेंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, क्रिया क्या होगी, पढ़ाना। मैं नहा रहा हूँ, क्रिया क्या होगी, नहाना। मैं बोल रहा हूँ, क्रिया क्या हो गई, बोलना। ऐसे ही ऑब्जेक्ट माने क्या कर रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, पुस्तक पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। मैं बोलता हूँ कचरे का डिब्बा, जो बचा कुचा हो लास्ट में डाल दूँ, वो सब ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रेडिकेट या इसके बारे में, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारी चार चीज, इन चारों का सेटअप हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, माना अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो आपने देख लिया ना, नेक्स्ट तो लिख लिया होगा, पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। मेरे पास तो बोर्ड है तो मैं इसको बिठा रहा हूँ। पहले नंबर पे हम जानेंगे किसके बारे में, अफर्मेटिव के बारे में। तो सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस करते समय इसका सेटअप सीख लीजिए। अफर्मेटिव किसी का भी होगा, प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा, फ्यूचर का होगा, इंडेफिनिट का होगा, कंटिन्यूअस का होगा, एक्स वाई जेड, माना 12 के 12 सेंटेंसेस उनका होगा, लेकिन सेटअप यही होगा। मैं बेसिक सेटअप की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पे लगेगा सब्जेक्ट। ये चार चीज कहाँ सेट हो, तो सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट। उसके बाद में फिर अगला आ गया हमारे पास में, हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव में पहले नंबर पर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे जो हमारा होगा वो भी वर्ब, हम वर्ब लगाएंगे, क्रिया लगेगी, और सबसे लास्ट में मैंने बोला कचरे का डिब्बा, हमारा हमारा ऑब्जेक्ट। इन चारों पॉइंट का ये सेटअप है। इस सेटअप को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। सबसे पहले किसको लगाना है, सब्जेक्ट। किसी का भी अफर्मेटिव होगा, प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा, फ्यूचर का होगा, या फिर इंडेफिनिट का हो, कंटिन्यूअस का हो, परफेक्ट का हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, किसी का भी होगा। हेल्पिंग वर्ब कोई भी आएगी, वर्ब की कोई भी फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट कुछ भी होगा, ये उसका प्लेस है। हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो ये इनकी प्लेस वैल्यू है, ये इनके कमरे अलॉटेड है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसी अब मैं बात करूं नेगेटिव की, नंबर 2 पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जितने भी होंगे, आप प्रेजेंट के पढ़े, पास्ट के पढ़े, फ्यूचर के पढ़े, आप इनकी प्लेस वैल्यू सेट कीजिए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ भी पहले जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हमारा सेट है, ये हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पर, नेगेटिव में भी सेकंड नंबर। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर हमारे क्या आएगी, नोट आएगा। एक चीज बढ़ जाएगी, नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नकारात्मक माने नहीं वाले, जिनमें नहीं आता, नोट आता, नोट, एनओटी, एनओटी नोट, एनओटी ई नहीं, नोट, नोट माने नहीं, नेगेटिव, नकारात्मक, नहीं वाले, आप जैसा समझे। तो सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट। आपका हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन ये प्लेस वैल्यू है, हो कुछ भी, इज होगा, एम होगा, आर होगा, हैज होगा, हैव होगा, वाज, वर्क, एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, लेकिन यहीं पर होगा। इसके बाद क्या आएगा, नोट आएगा, फिर वर्ब लगाएंगे फोर्थ पॉइंट पर, और फिफ्थ पॉइंट पर हमारा कौन रहेगा, ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि इसकी प्लेस वैल्यू में यहाँ पॉइंट जरूर लगाएंगे, फुल स्टॉप का, ये। तो हमारा इसमें डिफरेंस क्या हुआ, सबका प्लेस वैल्यू वही है, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में कौन आ गया, नोट। ये नोट जरूर आएगा, नोट नहीं होगा तो नेगेटिव सेंटेंस वर्ब नहीं होगा। ऐसे ही मैं तीसरे पॉइंट की यदि बात करता हूँ, तो हमारे पास क्या आ गया, इंटेरोगेटिव। तो इसको जरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर निकाल लीजिए, बाद में इसको नोट्स बना लेना, या फिर वीडियो को पुश कर कर इसको धीरे धीरे नोट्स बनाइए। तो पहले एक बार पूरी वीडियो को एक बार वॉच आउट करिए, फिर धीरे धीरे उसको बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए पूरे इसका। तो हम देखेंगे इंट्रोगेटिव को पढ़ने के लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं, एक बार ये प्लेस वैल्यू आपने चेक कर ली ना, अफर्मेटिव की, नेगेटिव की। मैं एक बार दोबारा लिख दूंगा। तो इंट्रोगेटिव की जब बात करेंगे, तो इंट्रोगेटिव हमारे पास, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव हमारे पास में टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल
तो इंट्रोगेटिव होते कौन से? तो हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक होता क्या चीज है? आपने सुना है क्या, कब, मैं लिख देता हूं, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, किसको, किसने, किस लिए, है ना? ये सब क्या है? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड हमारे पास में? तो सबसे पहला हमने दो, मैंने कहा दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं। सबसे पहला, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है। समझना जरा बात को। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द, माने इनमें से कोई सा, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहा, कितना, किसको, ये प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आता है? सबसे पहले शुरुआत में आता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, क्या तुम खेलते हो? सेंटर, इसमें इंट्रोगेटिव में ये क्वेश्चन मार्क देना होता है। आप देखेंगे शुरुआत में आया क्या, तो इंट्रोगेटिव वर्ड शुरुआत में आ गए। ये मैंने पहला फर्स्ट टाइप दिया, इसको डायरेक्शन इंडिकेशन जो दिया फर्स्ट टाइप का। तो जिन वाक्यों प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है, ये एग्जाम्पल दिया, उनमें क्या करते हैं? उनमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते। समझ में आ गया ना? क्या करते हैं, क्या क्या अंतर होता है उसमें? जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है, एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, उनमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते। माना क्या की अंग्रेजी नहीं लगने की है, तो फिर क्या लगेगा? तब क्या करते हैं? फिर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, इंट्रोगेटिव की यही पहचान है। फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप जो लिखने वाला उसका भी, उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। यही पहचान है इंट्रोगेटिव की। तो आप देखिए कैसा हो जाएगा फिर आपका। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो मैं इसको केवल अभी सेंटेंस नहीं कर रहे, आपको रूलिंग समझा रहा हूँ, प्लेस वैल्यू समझा रहा हूँ। तो इसकी अंग्रेजी नहीं आएगी। क्या आएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा, उसके बाद क्या आएगा? फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में वही अपना सब्जेक्ट आ जाएगा। यदि नोट होगा तो यही इसी जगह पर आएगा। माना यहाँ का हेल्पिंग वर्ब उठ के कहाँ चला गया? सब्जेक्ट से पहले। तो इंट्रोगेटिव चाहे ये वाला हो चाहे दूसरा वाला जब लिखूंगा वो होगा, तब भी ये हेल्पिंग वर्ब पहले ही आएगा। यहाँ पर हो गया वर्ब और ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाना नहीं भूले, इसे भूल गए तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ऐसी सेकंड वाले पे आता हूँ, क्या हो जाएगा? जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। माना अब शुरुआत में नहीं आ रहे, अब बीच में आ रहे हैं, तब क्या करेंगे? एग्जाम्पल दे देता हूं, तुम कब खेलते हो? तुम कब खेलते हो? देखिए बीच में आ गया और सबसे पहले नहीं है। तब क्या करेंगे? तब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं। आप यूपीएससी बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ये ना समझे कि मैं हिंदी में कर रहा हूँ। जब ट्रांसलेशन पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक उनके कवरिंग हिसाब से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए डोंट टेक इट टेंशन। तो हम देखेंगे क्या सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाते हैं, यहाँ पर नहीं लगाते हैं। अब यहाँ
सबसे पहले लगाएंगे। मीन्स इसका कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जो भी आ रहा है, कब आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, वह। क्या आया तो क्या होगी, व्हाट। वाई, क्यों आया तो वाई, कैसे, कहाँ, वेयर। ठीक है, कितना, कितना दो प्रकार का होता है उसको बताऊंगा। अभी सेंटेंस आते आते हाउ मच और हाउ मेनी, व्हाट डिफरेंस बिटवीन हाउ मच एंड हाउ मेनी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। रिच वगैरह कैसे सेट करेंगे, आप पहले प्लेस वैल्यू को देखिए। तो ये प्रश्नवाचक शब्द जो भी है उसकी अंग्रेजी, और उसके बाद ये एडजेक्टिव। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको तो लगा देते हैं पहले, बाद में फिर सब्जेक्ट से शुरू कर देते हैं। माना यही जो अपना जो हमने डेफिनेट वाला किया था, सॉरी, अपना जो अफर्मेटिव वाला हमने काम किया था, उसको वो करना शुरू कर, लेकिन नहीं, ये पूरा रूल ऐसा का ऐसा ही नीचे आ जाएगा। मीन्स ये अपना ये हो गया। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से हमेशा पहले, मैंने बार बार जोर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए अलग से इसको, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। नोट होगा, नोट सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। वर्ब की कोई भी फॉर्म अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से होगी, लेकिन ये प्लेस वैल्यू है, यही पर होगा। तो आप इंट्रोगेटिव को एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए। इंट्रोगेटिव वर्ड प्रश्नवाचक शब्द, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड। फर्स्ट टाइप, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के शुरू में आते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे क्या तुम खेलते हो, तो क्या तुम खेलते हो शुरू में आ रहा है क्या, तो उसमें क्या करेंगे, उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। इसको मैंने इसलिए कट मार के दिखाया कि इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड साहब, तो पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट। यही डिफरेंस है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द अफर्मेटिव एंड द इंट्रोगेटिव वर्ड्स सेंटेंसेस। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में किन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे कैसे, जैसे मैंने कहा तुम कब खेलते हो, यही सेंटेंस आ जाए, कब, कब मानस बीच में आ जाए, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। तो तब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। इंटरोगेटिव मार्क दिखाया हुआ है, इसका मतलब है इसकी अंग्रेजी वैन, या जो भी होगा, व्हाट, वाई, जो भी एक्स वाई जेड है। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऐसे करके मेरा ये बेसिक मैंने आपको बताया, दैट्स ए प्लेस वैल्यू। मैंने प्लेस वैल्यू समझाई आपको। अभी अफर्मेटिव की सबसे पहले क्या लगाएंगे, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसी मैंने आपको प्लेस वैल्यू समझाई नेगेटिव की, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में अपना हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ये मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव की। तो ये प्लेस वैल्यू है। आज हमारा वीडियो का इसका सेकंड वीडियो कंप्लीट होता है, और ट्रांसलेशन की जो सारी सेंटेंसेस की जो वीडियो आने वाली पूरी सीरीज होगी, लगभग 15 वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। आप लगातार देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को पहले एक बार पूरा वॉच कीजिए, फिर उसको पुश कर अपनी कॉपी पे, माना ये आ गया, उसको उतना पुश कीजिए, उसको उतार लीजिए, फिर उसको अपनी नोट्स बनाइए। नोट्स बनाकर ऐसे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना शुरू कीजिए। याद कीजिए जो मैं समझा रहा हूँ। वीडियो को जब 1 2 3 4 बार सुनेंगे, आपको कानों में लीड लगाइए, सुनते रहिए, लिखते रहिए, 100% का ट्रांसलेशन होगा। बहुत नॉर्मल एक लैंग्वेज में हम आपके बीच में स्टडी पैकेज को लेके आ रहे हैं, क्योंकि स्टडी कैफे आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए है, आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में, आपकी स्टाइल में। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर, गुड बाय।